हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पंजाब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक प्रयास अस्पताल, नवा शहर रोड, गढ़शंकर। अपने इलाके की एक जानी मानी संस्था जहां पर नशे को छुड़ाया जाता है और मनोरोगियों को यहाँ पर एक सफल इलाज दिया जाता है। हजारों की गिनती में यहाँ पर लोग अपना नशे की लत को छोड़ चुके हैं और तंदुरुस्त होकर एक नया जीवन जीने के लिए अग्रसर हो चुके हैं। यहाँ पर साइकेट्रिक इलाज भी बहुत उत्तम क्वालिटी का है। यहाँ पर सबसे ज्यादा काउंसलिंग के ऊपर यकीन रखा जाता है। हमारी टीम ने डॉक्टर अश्वेजा नागेश जी से बातचीत की, जिन्होंने हमें एक प्रयास हॉस्पिटल न्यूरो साइकेट्रिक एंड डी एडिक्शन सेंटर के बारे में जानकारी दी। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक बार फिर एक प्रयास डी एडिक्शन एंड साइकेट्री हॉस्पिटल और बात कर रहे हैं अश्वेजा नागेश जी के साथ, जो लंबे समय से यहाँ अपनी सेवाएं दे रही हैं। अश्वेजा जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। अश्वेजा जी, व्हाट इज डिप्रेशन? अब आजकल लोग छोटे छोटे बच्चों को बोलने लग गए हैं, अरे ये तो डिप्रेशन में है, ये तो डिप्रेशन में है। ये डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन आजकल, जैसे आपने बोला, एक आम वर्ड बन गया है जो लोग कहीं पे भी इस्तेमाल करते हैं। पर डिप्रेशन एक मानसिक स्थिति है जहाँ पे व्यक्ति की चेतना, उसकी ऊर्जा, उसके मूड और उसको उनकी मोटिवेशन में फ़र्क आता है। वो एक बीमारी है जहाँ पे उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। कोई भी काम जो वो पहले खुशी से कर रहे होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। पूरा ही दिन उनका मन भरा सा रहता है, बहुत इमोशनल होते हैं। और उसके साथ साथ ये आने जाने वाली प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़े टाइम के लिए, जैसे कुछ हफ्ते हो या कुछ साल हो, कभी कभी लॉन्ग टाइम के लिए रह जाता है और उनके दैनंदिन लाइफ को बहुत ही मुश्किल बनाने वाली एक बीमारी है। एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी एक और बीमारी है, एक और मानसिक बीमारी है। इसमें अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स है, पर बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे व्यक्ति हर दम एक तरह के खौफ में, एक तरह के डर में जी रहे होते हैं, जहाँ उनको एक्चुअली डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोगों को ये ओपन स्पेस से बहुत ज़्यादा डर लगता है, जहाँ की उनको वहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। या उनको लोगों के बीच में, ग्रुप्स में रहने का या बात करने का, या सिंपल चीज़ शादी में लोगों के बीच खाना खाने से भी उनको डर लगता है। ठीक है, ऐसे एक स्थिति को हम एंग्जाइटी बोलते हैं। इसमें और भी तरीके हैं, जैसे जो मैंने आपको बोला वो था सोशल फोबिया। हमने देखा है कि कोई पर्टिकुलर रीज़न ही नहीं होता है, फिर भी रोज़ की चीज़ें, जैसे कहीं जाके कुछ लेके आना है, ट्रैवल करना है, ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए भी उनको रेगुलरली बहुत ज़्यादा वरी हो रहा होता है और वो कभी रिलैक्स नहीं हो पा रहे होते हैं। ये है एंग्जाइटी की बीमारी। मतलब इसकी काफ़ी टाइप्स है डॉक्टर साहब? हाँ जी, कई सारे टाइप्स हैं। कैसे? जैसे मैंने बोला सबसे पहले कि उनको ग्रुप्स में प्रॉब्लम लगता है, जो है सोशल फोबिया। उनको बंद जगहों से डर लगता है, जैसे कोई लिफ्ट हो या बाथरूम हो, ऐसे क्लोज्ड स्पेस के बारे में डर लगता है, वो है क्लॉस्ट्रोफोबिया। या उनको ओपन जगह, जहाँ से उनको लगता है कि मैं यहाँ से एस्केप नहीं कर पाऊँगा, तो वो भी एक तरह का फोबिया होता है। किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को इंसेक्ट से डर लगता है। ये सिंपल सी डर नहीं है। सिंपल लेवल का डर सबको होता है। एक लेवल के हाइट के ऊपर बात जाओगे तो सबको डर लगता है, बट वो बीमारी तब बनती है जब आपको सिर्फ एक छोटी सी मेज़ ही चढ़नी होती है, फिर भी आपको वो इतना ज़्यादा डर फील करता है कि मैं अब मर ही जाऊँगा। ठीक है। या कभी कभी हमने देखा है कि पेशेंट्स को डर होता है कि मुझे कोई बीमारी है पर कोई उसको पकड़ नहीं रहे हैं, वो होता है हेल्थ एंग्जाइटी। या उनको लगता है कि मुझे पक्का HIV आ गया है, तो वो अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाके टेस्ट करा रहे होते हैं। आ नहीं रहा होता है, बट फिर भी उनको लगता है कि कुछ है, मुझे टेस्ट करना है, टेस्ट ठीक से नहीं हो रहा तो निकल जाएगा। तो वो भी एक तरह की इलनेस एंग्जाइटी है।
अलग अलग प्रकार के एंजाइटी के बीमारियां हैं। जैसा सैडनेस और इलनेस, कब ये बीमारी के रूप में हमें घेर लेते हैं? सैडनेस एक इमोशन है जो हर व्यक्ति महसूस करते हैं। जैसे कोई लॉस हो गया, कोई फैमिली में डेथ हो गई, तो सैडनेस सबको होता है। ये एक बहुत ही बेसिक इमोशन है जो इवन प्राणियों को भी महसूस होती है। पर उसको बीमारी हम तब बोलते हैं जब वो एक टाइम लिमिट के बाद भी आपको फील हो ही रहा होता है, वो दुख आपका कम होता ही नहीं है। फॉर जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, घर में कोई खास व्यक्ति का डेथ हो गया है, तो दिन दिन निकलते हुए हम उसके साथ एडजस्ट होने लग जाते हैं। उसके बावजूद हम ज़िंदगी की बेहतर ज़िंदगी को एक बेहतर नज़रिए से देखना शुरू करते हैं। पर डिप्रेशन में क्या होता है, 6 मंथ के बाद भी या साल बाद भी आप उतना ही गम के साथ बैठे रहे होते हो जितना पहले दिन में बैठे थे, और इस हद तक कि आपको लगता है कि ये व्यक्ति अगर नहीं है तो मेरा ज़िंदगी ही नामुमकिन है और मैं मर ही जाऊँ। तो इस हद तक आपका थॉट प्रोसेस जब नेगेटिव हो जाता है और जब आप उससे बिल्कुल ही नहीं निकल पा रहे होते हो, उसको बोलते हैं बीमारी। वो नॉर्मल इमोशन नहीं है। या फॉर एग्जांपल घबराहट की बीमारी में देखा जाए, घबराहट की बीमारी में आप इमेजिन करो आपके सामने एक शेर खड़ा है, तो डर महसूस करना जायज़ सी बात है। बट अगर आपके सामने शेर नहीं खड़ा है फिर भी आप उतना ही डरे हुए हो, तो आपको लग रहा है कि शेर है। हाँ, आपको लग रहा है कि वो शेर है, या वहाँ पे कुछ है भी नहीं फिर भी आप उसको शेर समझ के डर रहे हो, तो वो एक अनयूजुअल सी बात है। क्या होता है उस टाइम पे आप अपना नॉर्मल चीज़ नहीं कर पाते हो। अगर आपको कंसंट्रेट करना है आपके काम पे, आप नहीं कर पाते हो क्योंकि आपका दिमाग अटका हुआ है उस पर्टिकुलर डरावनी चीज़ पे। तो इस वजह से क्या होता है, वो अपने नॉर्मल लाइफ नहीं लिव कर पाते हैं, वो अपने घर में स्टक हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बहुत पेशेंट्स देखा है जिनको डर है सोशल सिचुएशन से इतना ज़्यादा कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, वो अपने घर में बंद रहते हैं। उनका सारा सामान घर में कोई और बाहर जाके लेके आ रहे होते हैं। इमरजेंसी में भी उनको बाहर जाने से डर लगता है, तो उन्होंने अपने आप को अपने घर में बंदिश कर लिया। तो ये इस लेवल में जब प्रॉब्लम बढ़ती है उसको हम बोलते हैं बीमारी। जैसे कई बार ऐसे होता है कि हम लोग स्थिर स्थिति में होते हैं, खुशी भी रहती है, कोई टेंशन भी नहीं होती मन में, फाइनेंशियल भी हम लोग स्ट्रांग होते हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है क्या ऐसी सिचुएशन में भी डिप्रेशन में जा सकते हैं? बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि डिप्रेशन के लिए कोई स्ट्रेस का होना बहुत ज़रूरी है, बट हमने जो पढ़ा है, हमने जो देखा है, उससे हमें पता चलता है कि डिप्रेशन के लिए स्ट्रेस का होना ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर हमने देखा है कि स्ट्रेस के बाद ही पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, पर बिना स्ट्रेस के भी बहुतों को डिप्रेशन हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को जेनेटिक्स में डिप्रेशन है, जैसे उनके माता पिता, मासी, बुआ, किसी को अगर फैमिली में डिप्रेशन था तो जेनेटिक तरीके से इनको भी वो प्रॉब्लम आ सकती है, तो बिना कोई कारण का इनको डिप्रेशन दिखाई दे सकता है। उसके अलावा भी हमने देखा है कि सिर्फ मौसम के बदलने से, जैसे विंटर्स के आते ही हमने देखा है कि बहुत लोग डिप्रेस्ड सा फील करते हैं। वो केमिकल भी है, इट इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, वो केमिकल लेवल में उनके ब्रेन में कुछ चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। और उसके अलावा हमने देखा है कि महिलाओं में भी अलग अलग अवस्थाओं में डिप्रेशन का चांस बढ़ जाता है। जैसे पीरियड्स के आसपास कुछ महिलाएं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं, या कभी कभी चिड़चिड़ापन सा महसूस होता है उनको, या प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के तुरंत बाद, या जो मेंसेस की अंत होती है 40-50 के एज में फीमेल्स का, तो उसको जो इंग्लिश में हम बोलते हैं मेनोपॉज के आसपास भी बहुत लोगों को डिप्रेशन या एंजाइटी का प्रॉब्लम बढ़ता है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कोई स्ट्रेस ही हो, ठीक है, ऐसे कई डिफरेंट रीज़न से भी डिप्रेशन हो सकता है। तो आजकल की प्रेशर सिचुएशन में जब बहुत ज़्यादा प्रेशर है हमें स्टडीज़ का, छोटे छोटे बच्चों को,
क्या वो भी डिप्रेशन और एंग्जाइटी फील कर सकते हैं? हाँ जी, छोटे छोटे बच्चों में भी हमने डिप्रेशन देखा है। ज़रूरी नहीं है अगेन कि उनको स्टडी का प्रेशर हो या कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो, बट फिर भी उनको अगर जेनेटिकली प्रॉब्लम है, घर में उनका माहौल अच्छा नहीं है, पेरेंट्स के बीच में कंटिन्यूसली कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या पेरेंट्स डिवोर्स्ड है, तो इन सिचुएशंस में हमने देखा है कि बच्चों में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन का चांसेस है और एंजाइटी की भी बीमारी हमने देखा है, सेपरेशन एंजाइटी हो या छोटे छोटे एज के बच्चों में सोशल एंजाइटी। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स बच्चों में भी आ सकता है, अडल्ट एज ग्रुप में भी आ सकता है एंड एल्डर एज ग्रुप में भी है। जैसे 70 इयर्स एज के पर्सन को फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ डिप्रेशन आना, ऐसे भी पॉसिबल है। डिप्रेशन का कोई एज नहीं है या एंजाइटी के इलनेस का कोई एज नहीं है। एज लेस एज 8 साल के बच्चे से लेके 80 साल के एल्डरली पर्सन तक सबको डिप्रेशन हो सकता है। ना कोई जेंडर का डिस्टिंक्शन है, मेन को हो सकता है, विमेन को हो सकता है, ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन में भी होता है। हमने देखा है कि जो LGBTQI का ये ग्रुप है, क्योंकि वो उनके स्ट्रेस ही अलग होता है, उनके अपने ही कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होते हैं, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि कोई समय था जब हम लोग त्योहारों की तरह हर चीज़ को मनाते थे, सेलिब्रेट करते थे। लोग कहते थे जैसे हमने मैरिज होती है तो उसके बाद हमने कहीं तीर्थ स्थान पे जाकर उसकी सुख पूरी करनी है, और ये एक खुशी रहती थी जब सारा परिवार इकट्ठा रहता था। और आजकल ऐसी सिचुएशंस नहीं है। क्या कहना चाहेंगे कि वो चीज़ों का लैक होने के कारण भी कोई खुशी हमें आने वाले समय में अगर कोई खुशी दिखने लग जाती है, किसी के मैरिज आती है कि हमने मैरिज आनी है, हम लोग एकदम से खुशी में आते हैं, तो उन चीज़ों से भी डिप्रेशन को हम लोग मतलब डिप्रेशन दूर हो सकता है? मतलब व्हाट आई अंडरस्टैंड, आप पूछ रहे हो कि क्या एक पॉजिटिव चीज़ को एक्सपेक्ट करके क्या हम डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं? आई वुड से प्रोबेबली नॉट, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे आप सिर्फ कोशिश कर लो पॉजिटिव सोचना और आप पॉजिटिव सोचने लग जाओगे, या एंजाइटी एक ऐसी सिचुएशन नहीं है जहाँ पे आप सिर्फ सोच सकते हो कि मैं इस चीज़ से डरूंगा नहीं और आपको उसके बाद उससे डर महसूस नहीं होगा। ऐसे नहीं होता। एक लिमिट है जहाँ तक आप खुद से कोशिश कर सकते हो इन चीज़ों से बाहर निकलने का, बट प्रॉब्लम एक लेवल पार कर गया तो आप कोशिश करके भी पॉजिटिव सोच नहीं पाओगे, क्योंकि नेगेटिव सोच भी आप खुद नहीं कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, वो अपने आप अब हमारा दिमाग नेगेटिव सोच रहा है। बट यहाँ पे आप काउंसलिंग या और हेल्प ले सकते हो, जहाँ आपको थेरेपिस्ट जो है वो सिखाएंगे कि कैसे वो सोच के होते हुए भी आप उस भारी क्लाउड या भारी वजन के नीचे दब ना जाओ। ठीक है, उसके अंदर भी कैसे आप थोड़ा पॉजिटिव रख सकते हो अपने आप को, वो सिखाएंगे आपको थेरेपिस्ट। इट्स नॉट लाइक खुद ही आप पॉजिटिव सोचने लग जाओगे या खुद ही कम डरने लग जाओगे, वो मुश्किल है। थैंक यू। आज हम उस टीम के साथ हैं जो लोगों को एक नई जिंदगी दे रही है। हमारी मर्यादा है एक प्रयास नशा छुड़ाऊ केंद्र के वो सारे स्टाफ के साथ जिनके आंखों में हम ग्लो दे सकते हैं। शाम के 4 बजने वाले हैं और ये बच्चे सारे कितनी एनर्जी के साथ, क्योंकि इन्होंने उन लोगों के साथ जूझना है जो जिंदगी के साथ एक बहुत बड़ी लड़ाई कर रहे हैं, जो नशे की दलदल में धंसे हुए हैं। और उसमें हमारे डॉक्टर साहब जैसे इन्होंने आज हमें डिप्रेशन के बारे में ज्ञात किया कि क्या डिप्रेशन है, क्या एंग्जाइटी है, कैसे आप लोग इससे बाहर आ सकते हैं। हम लोग आभारी हैं इन सभी टीम के जो लोगों को नई जिंदगी दे रही है, और इनके डायरेक्टर्स जिनका माइंड ये है कि हमने यहाँ पर सेवा करनी है, और इस एक प्रयास में एक प्रयास ही है लोगों को जिंदगी देने का, उनको नशे से बाहर लाने का।